हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी कोई मस्त और स्वस्थ होगी। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के गणित विषय के प्रश्नावली 2.2 के सभी सवालों को हम बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, यदि इस वीडियो में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए, पहला क्या है प्रश्न? प्रश्न नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, यानी द्विघात बहुपदों के हमें शून्य ज्ञात करना है और उन शून्यकों की जांच करनी है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए यहां व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए हम इसी को रखते हैं जो पहला नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। ठीक, तो अब देखिए यहां a है तो x में कोई मान नहीं, तो x का मान 1 होता है। तो ये देखिए सेम ये स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर है। b का मान क्या हुआ? 2 हुआ, ये x गुणे में है। c अकेला है तो ये अकेला 8 भी है, ये व्यापक रूप हुआ। अब यदि मान लीजिए हम पूछ लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 8। ठीक, अब इसे हम पूछ लिए कि b की घात क्या है या फिर x की घात क्या है। सॉरी, जैसे कि मान लो 2 लिख दिए, तो a की घात तो मान लो ठीक है, ये 2 हो गई। b, तो b तो इसमें देखिए b क्या है? x के साथ है, तो यहां पास तो कोई बीच वाला है ही नहीं x के साथ। ठीक, तो ये तो है ही नहीं b का मान। अब क्या करें? c अकेला के पास 8 है, तो देखिए 2x स्क्वायर, b का मान कुछ नहीं तो हम क्या करते हैं? 0 लिखते हैं और साथ में x, क्योंकि 0 में x का गुणा होगा तो 0 ही आता है। और ये c का मान क्या है? 8। तो b का मान जिसका मान नहीं दिया रहता उसका मान क्या मानते हैं हम? 0 मान लेते हैं। ठीक, हमने व्यापक रूप समझ लिया। चलिए अब इसी सवालों को इसी व्यापक रूप के हिसाब से सरल भाषा में हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या है पहला? कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, इसको हल करते हैं। तो इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो पहला स्टेप क्या करेंगे कि पहले का लास्ट वाले से हम गुणा कर देंगे। ठीक, तो x में कुछ नहीं तो x का मान क्या होगा? 1। लास्ट में c में कितना है? 8। तो 8 एक कम 8 आया। ठीक, अब ध्यान से देखना, ध्यान से, यहां पास कौन साइन है? माइनस, ये समझने की ट्रिक है। ठीक, तो अब बीच में क्या है? 2x यानी 2 है। ठीक, तो हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसको हम आपस में गुणा करें तो 8 आए और आपस में घटाएं तो 2 आए। ऐसी दो तो संख्या चाहिए हमें जिसको आपस में हम गुणा करें तो 8 आए, ये वाला 8, और आपस में हम घटाएं तो ये 2 आए। ठीक, तो देखिए हमसे मान लीजिए नहीं आता, तो क्या करेंगे? इसी 8 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और ये 2, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा। यानी हमारी इसके जगह में ये दो संख्याएं आ गई, 4 और 2। तो हम इसको हटाकर हम यही संख्याएं लिख देते हैं। तो लिख देते हैं, इसको वही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसके जगह में हम ये वाली संख्या लिखते हैं। क्या है? 4x माइनस 2x, ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, ये माइनस हम 8 लिख देते हैं, बाकी ये सब मिटा देते हैं ये सब। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस, ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, माइनस है ये 4x, और माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ, और ये क्या हुआ 2x हुआ, और ये माइनस के 8। ठीक, अब इनको हम दो दो का ऐसे जोड़ा बना लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर दो दो अलग अलग कर दिए, ये अलग हुआ और ये अलग हुआ। अब ध्यान से देखिए, यहां पास अब क्या है, x में 2 की पावर है, यानी क्या हुआ, यानी x गुणे x लिखा है, और यहां पास 4 क्या है, 4 है, तो 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2, और ये x गुणे में है तो गुणे में हम x लिख देते हैं। अब जो दोनों मिलेगा, यानी जो दोनों मिलेगा उसको हम कॉमन कर देंगे, कॉमन यानी हम ब्रैकेट के बाहर कर देंगे कोष्टक के। तो ये देखिए, ये x मिल रहा है, तो ये कहां चला गया, बाहर चला गया। और कुछ मिल रहा है, नहीं, और कुछ नहीं मिल रहा। तो जो बचा है उसको वही लिख दो ब्रैकेट के अंदर, ये x हुआ, 2 दूनी 4 माइनस 4, ये ठीक है, ये वाला प्लस लिख दो। अब यहां इसमें भी आ जाते हैं उसी प्रकार, 2 और x लिखा है तो 2 गुणे x लिख दो। 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब देखिए ये दो दोनों मिल रहा है, तो ये कहां चला गया, ये बाहर चला गया, और बचा क्या, ये x, तो x कर दिए। याद रखिएगा, बाहर के चिन्हों का और अंदर के चिन्हों का भी गुणा होता है, तो प्लस और माइनस से गुणा हुआ क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 दूनी ये 4 बचा। अब ध्यान से देखिए, x माइनस 4, x माइनस 4 दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, एक कॉमन आ जाएगा, तो लिख दीजिए x माइनस 4, और ये x प्लस 2 हो गया। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं, तो लिख देंगे यदि x माइनस 4 बराबर हम 0 मान लिए, और इधर x प्लस 2 बराबर भी हम 0 मान लिए, तो ये x है, तो -4 है, तो ये 0 के यहां पक्षांतर होगा, क्या होगा, क्या बोले हम, पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस है तो यहां आएगा 0 की जगह में क्या आएगा, प्लस का 4 होगा। ठीक, ये इसका नाम हमने क्या रखवा दिया, अल्फा, और ये क्या है, x, ये प्लस का 2 है, तो 0 के यहां जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसको हमने नाम क्या रखवा दिया, ये बीटा है। ठीक, ये तो हमने शून्य अल्फा बीटा दो ठो मान, इस द्विघात बहुपद के दो ठो मान तो हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या बोला है कि शून्यकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है, यानी हमें इसका जांच भी करना है। तो देखिए कर लेते हैं जांच। तो जांच करने के लिए एक सूत्र है, शून्यकों को योगफल। ठीक, पहले संख्याएं लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, तो a बराबर x का मान क्या होता है, 1, ये 1 हुआ, b बराबर माइनस के 2, c बराबर माइनस के 8। ठीक, अब जांच करने के पहला क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों के योगफल को क्या लिखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, -b/a होगा। ठीक है, अब अल्फा कितना है हमारा, ये कितना है 4, तो अल्फा की जगह कितना लिखेंगे हम 4, ये प्लस बीटा कितना है -2 है, तो ये -2 कर दिए, लेकिन प्लस और माइनस एक साथ नहीं रहते तो हम ब्रैकेट बंद कर दिए, बराबर ये माइनस, और b का मान कितना हमारा -2, तो -2 लिखे,
माइनस माइनस भी एक साथ नहीं रहते तो हम ब्रैकेट बंद कर लिए। ए का मान कितना है, 1 है। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 प्लस माइनस माइनस ये 2 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये क्या बचा, 2/1। अब 4 में हम 2 घटाएंगे क्या आएगा, 2, और 1 का भाग हम 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। योगफल दोनों पक्ष बराबर है, यानी यहाँ शून्यकों का योगफल क्या है, सही है। अब शून्यकों का गुणनफल ट्राई करते हैं। ठीक, यहां पास थोड़ी जगह कम है, इसको मिटा स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। अब शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। शून्य को गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, मान C/A होता है। अल्फा हमारा पता है कि 4 है, इंटू का मतलब गुणा होता है, और बीटा कितना है, -2 है। ठीक, C का मान कितना है, ये -8, A का मान क्या है, 1 है, तो 1 लिख दिए। अब गुणा कर लेते हैं, 4 दूनी 8, और ये प्लस में संख्या लिखी है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। अब 1 का भाग हम 8 में करेंगे तो वही -8 आ जाएगा। यहां भी दो पक्ष बराबर है, यानी ये हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक, अब चलिए दूसरे सवाल में आते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 4s² - 4s प्लस का 1। अब इसको बेहतरीन तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ठीक पहले सवाल की तरह हम इसको भी हल करते हैं गुणनखंड विधि से। तो पहला क्या, पहले का लास्ट वाले से हम गुणा करेंगे। तो पहले का मान क्या है, इसका मान 4 है, तो ये 4, लास्ट में कितना है, 1, तो 4 एकम 4 आया। यहां क्या है, प्लस। देखिए समझने की एक सरल ट्रिक बताते हैं। मान लीजिए भटक भी कह जोड़ना है कि घटाना है, यदि आप भटक भी जाते हैं, ये चिन्ह, इसके पहले जो चिन्ह, इसको ध्यान रखिएगा। यदि प्लस है तो इसकी जगह दो संख्या में जोड़ने वाली ढूंढनी है, और यदि इधर माइनस है तो इसकी जगह में दो संख्या घटाने वाली ढूंढनी है। ठीक, तो चलिए यहाँ प्लस है, तो अब हमें ये करना है कि इसको हटाकर हमें दो तो ऐसी संख्या चाहिए जिसको हम आपस में जोड़े तो 4 आए, और आपस में गुणा करें तो 4 आए। ठीक, हमें मान लीजिए नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, यही जो इसका और इसका ये जो गुणनखंड किए तो आंसर 4 आया था, इसी का हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ध्यान से देखिए, 2 में हम 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो भी 4 आएगा। तो इन दोनों संख्याओं को हम इसको हटाकर लिख देते हैं। चलिए लिख दे हैं। तो पहले तो इनको वही उतार देते हैं, 4s² माइनस, इसके जगह में हम ये दोनों संख्याएं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2s प्लस 2s और ये प्लस का 1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, 4s ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, माइनस 2s प्लस माइनस माइनस। ये याद रखिए, हम बार बार बता रहे हैं कि बाहर के चिन्हों का और अंदर के चिन्हों का गुणा भी होता है। तो माइनस प्लस माइनस 2s और ये प्लस का 1, 2 का हम गठबंधन कर देते हैं, यानी 2 का हम जोड़ा बना देते हैं, ये। ठीक, अब वही कॉमन वाला सिस्टम, इसको मिटा लें थोड़ा सा। अब देखिए 4 है, तो 4 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 2, s में 2 की पावर है, यानी s का 2 बार गुणा, तो s गुणे s। यहां देखिए 2 है तो 2, एक s गुणे में है तो ये हम s लिख दिए। अब क्या करेंगे, जो दोनों मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, यानी ब्रैकेट के बाहर कर देंगे कोष्टक में। तो ये देखिए, ये s और ये s दोनों मिल रहा है, ये 2 और ये 2 दोनों मिल रहा है।
तो 2 और s कहां जाएंगे, कोष्टक यानी ब्रैकेट के बाहर। तो 2s बाहर गए, बचा क्या, 2 और s बचा। तो यहां पास हम लिख देंगे 2s, सॉरी s, और नीचे क्या बचा, कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तुम क्या करते हैं, एक कॉमन मान लेते हैं अपने से। ठीक, यहां देखिए माइनस, अब देखिए यहां भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ है जो दोनों मिले। देखिए यहां पास 2s है, यहां पास 1 है, तो दोनों में कुछ तो कॉमन मिल नहीं सकता। जब कुछ कॉमन न मिले तो हम क्या कर लेते हैं, एक यहां भी मान लेते हैं। ठीक, अब लिखते हैं 2s माइनस और प्लस क्या होता है, -1। ध्यान से देखिए, ये वही दोनों सेम है, तो क्या होगा, एक कॉमन लिख लेंगे, 2s माइनस 1, और ये 2s माइनस 1। ठीक, अब इसके हम शून्य ज्ञात करते हैं, तो लिख देंगे यदि 2s माइनस 1 शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो हम बराबर शून्य मान लें, और क्या है 2s माइनस 1 बराबर शून्य। अब ध्यान से देखिए, 2 क्या है, 2s हम ऐसे सीधा लिख देंगे, और ये माइनस का 1 है तो 0, ये बराबर के यहां पक्षांतर होगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या होगा, प्लस का 1 बनेगा। और 2 जो है इसके गुणे में है तो क्या होगा, इसका पक्षांतर होगा, तो गुणे में है तो इसके कहां जाएगा, बटे में जाएगा। तो s को यहीं रहने दीजिए, और 2 इसके गुणे में है तो कहां जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, अल्फा हो गया, इसका हम नामकरण कर दिए अल्फा। और ये क्या करे, इसको वही कर लेते हैं, ये -1 है तो 0 के यहां पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, क्योंकि पक्षांतर में चिन्ह बदल जाते हैं। ये जो 2s के गुणे में है तो क्या हो जाएगा, 2 का पक्षांतर यहां होगा तो ये कहां हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ये भी हमारा s का मान क्या आ गया, इसको हमने नामकरण क्या कर दिया, इसका हमने बीटा नाम रखवा दिया। अब क्वेश्चन में ये बोला है कि शून्यकों के बीच का क्या है, इसका जांच भी करना है, तो हम इसको जांच भी कर लेते हैं, तो लिख देंगे जांच। ठीक, तो अब जांच लिखने से पहले तो किसको उतार लेते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस का 1। अब देखिए a का मान कितना है हमारा, 4 है, b का मान कितना है हमारा, -4 है, और c का मान कितना है, 1 है। ठीक, अब हमारे शून्यकों के योगफल का सूत्र आप हम बता चुके हैं पहले वाले सवाल में, लिख लेते हैं एक बार। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा हमारा कितना था, 1/2, तो अल्फा की जगह हम 1/2 लिखते हैं, ये प्लस है, तो बीटा का मान कितना, बीटा का भी मान 1/2 है, माइनस बी का मान कितना है, -4 है, ए का मान कितना है, 4। ठीक, ये वाला। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए नीचे वाले क्या दोनों सेम है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा, और ऊपर क्या है, 2 का भाग हम इसमें करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 कम 2, 1 आया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक, ये भी उसी प्रकार, +1, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो माइनस प्लस हो गया तो बचा क्या, 4/4 हुआ, और ये 1 और 1 कितना हुआ, 2/2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या है, 2 1 कम 2, और यहां पास भी 4 से 4 कट गया तो क्या आया, 1 आया। तो ये दोनों पक्ष हमारे बराबर आए, यानी हमारे शून्यकों का योगफल क्या है, सही है। अब दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, जगह थोड़ी कम है, स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा।
अब शून्यकों के गुणनफल का सूत्र, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्य का गुणनफल को कैसे करते हैं? अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सी बटे ए। अल्फा का मान कितना है? 1/2, इंटू का मतलब गुणा, बीटा का मान भी क्या है? 1/2। सी का मान कितना हमारा? 1, तो ये सी की जगह हम 1 लिख दिए। ए का मान कितना है? 4, तो ये हम 1 की जगह 4 लिख दिए। अब देखिए एक भिन्न का गुणा कैसे होता है? सामने सामने होता है। 1 का 1 में गुणा किया तो क्या आया? 1 1 का में 1, 2 में 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, ये भी ठीक उसी प्रकार 1/4। ये भी दोनों पक्ष बराबर, यानी ये भी हमारा सही है, यानी कि दोनों हमारे शून्यों का योगफल भी बराबर है और गुणनफल भी बराबर है, यानी ये जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये वाला सही है। दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इस क्वेश्चन में आप पाएंगे कि ये व्यवस्थित रूप से नहीं है, ठीक? ये यहां होना चाहिए और ये यहां होना चाहिए, ठीक? तो चलिए हम इसको हल करने से पहले इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं व्यापक रूप के हिसाब से, ठीक? तो लिख देंगे हम व्यवस्थित करने पर, ठीक? तो इसका व्यापक रूप क्या होता है लिख देते हैं। व्यापक रूप क्या होता है? ax² माइनस bx माइनस c, ठीक? अब इसी फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे। पहले ax है तो यहां ax² यानी स्क्वायर वाली संख्या पहले है, तो पहले हम इसको स्क्वायर वाली संख्या लिख देते हैं 6x², ठीक है? ये माइनस तो माइनस। दूसरा क्या है? bx, तो यहां पास क्या है? x वाली संख्या ये है, तो इसको हम इधर लिखेंगे, तो क्या है? 7 है तो 7 लिख देंगे। लास्ट में c है तो ये अकेला है, तो यहां पर लास्ट में c, यानी c की जगह कौन सा? 3, तो लिख देंगे। व्यवस्थित हो गया। अब ये व्यवस्थित हो गया तो इसको हम अगले सवाल की तरह इसको भी उसी तरह बेहतरीन तरीके से हल करने का प्रयास करें। तो पहला स्टेप क्या होता है कि पहले का लास्ट का हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो करो भैया गुणा, 6 त्रिक 18, 6 गुणे 3 किए, पहले का लास्ट से गुणा, तो 6 त्रिक 18 आया, आ गया। अब क्या है कि यहां पास माइनस, ट्रिक बता रहे हैं माइनस। अब माइनस हम क्या समझे कि इस 7x की जगह में हमें 2 तो ऐसी संख्या चाहिए जिसको आपस में घटाएं तो 7 आए और आपस में गुणा करें तो 18 आए। हमें नहीं मालूम भैया, तो हम क्या करेंगे? इसी 18 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से सबसे छोटी संख्या 2 9 18, 3 तिकाई 9, 3 एकम 3, ठीक? तो इसका 3 तिकाई 9 हुआ और ये क्या हुआ? 2 हुआ, ठीक? तो 9 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। और 9 का हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 9 दूनी 18 आएगा। यानी कि इसकी जगह में रखने के लिए 2 तो संख्याएं हमारी मिल गई। तो चलो भाई इसको हटा के हम इसको लिख देते हैं। उसमें क्या लिख दो? इसको वही लिखने रहे दो, 6x² माइनस, इसके जगह में हम ये दोनों लिखते हैं। पहले क्या है? 9x माइनस 2x, ब्रैकेट बंद, और ये माइनस के 3, और ये जो फालतू की अटरम सटरम है इसको हटा दो, ठीक? अब क्या करते हैं? ब्रैकेट तोड़ लो, 6x², ये वाला माइनस, ये 9x, माइनस और माइनस प्लस, ये 2x, ये माइनस के 3। अब 2 2 का गठबंधन यानी कि 2 2 का जोड़ा बना लो।
ठीक, बना लिए। अब यहां देखिए ये 6x² और ये 9x, तो अब इसमें हम कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे, 6 का गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 3, x² है तो इसका मतलब क्या हुआ, x का 2 बार गुणा, तो हम ये गुणनखंड के रूप में लिख दिए। ये 9 है तो 9 का क्या होगा गुणनखंड, 3 गुणे 3, और ये गुणे में क्या है, x है। ठीक, अब जो दोनों मिलेगा वही हमारा ब्रैकेट के बाहर जाएगा, यानी कॉमन में जाएगा। तो ये 3 और 3 दोनों मिल रहा है, ये x और x दोनों मिल रहा है, तो 3 और x कहां जाएगा, ब्रैकेट के बाहर, 3x। ठीक, ब्रैकेट बंद करते हैं ना। अब ये 2 और x बचा तो इसको लिख दो ब्रैकेट के अंदर, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, 3x, और ये जो ब्रैकेट जो बचा 2 और x, तो ब्रैकेट के अंदर, और इधर क्या 3 बस बचा, तो लिख दो 3 बस। सेम इसको इसी तरह करना है। तो यहां पास ध्यान से देखिए, ये क्या है, 2x और एक 3 है। स्वाभाविक बात है, देखने में भी समझ में आ रहा है कि इन दोनों में से कोई भी दोनों में कॉमन नहीं मिल रहा। जब कुछ कॉमन ना मिले तो क्या मान लेते हैं हम, 1, और इसको वही उतार दो, 2x प्लस और माइनस माइनस, और ये 3 आ रहा, ये भी वही संख्या, ये भी वही संख्या, तो दोनों में से मैं कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस के 3, और ये 3x प्लस का 1। ठीक, अब इनके हम शून्य ज्ञात करते हैं, यहां पास जगह कम है तो यहां पास। ठीक, तो लिख देते हैं, यदि पहला क्या है, 2x माइनस 3 बराबर 0, दूसरा भी क्या है, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब ये 2x माइनस का 3 बराबर के यहां जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 3, और ये 2 जो है x के गुणे में है तो x को यहीं रहने दो, और ये गुणे में है तो इसके पक्षांतर में जाएगा तो क्या होगा, ये बटे में आ जाएगा, 3/2 हुआ। इसका हमने नाम क्या रखवा दिया, अल्फा। इसको भी ठीक इसी तरह 3x, ये प्लस का एक 0, जीरो की जगह पक्षांतर होगा तो माइनस का 1 आएगा, और ये जो 3 गुणे में है तो x को यहीं रहने दो और 3 को इसके बटे में कर दो, -1/3। इसका नाम हमने क्या रखवा दिया, बीटा। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे, जांच कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा दें, जगह कम है। अब जांच करते हैं, तो यहां पर लिखते हैं हम जांच। ठीक, तो a का मान क्या है हमारा, 6, b का मान क्या है, -3, c का मान क्या है, सॉरी गलती हो गई, इसका क्या है, हम व्यवस्थित किए थे ना, 6x² -7x -3, ये है। तो a बराबर क्या होगा हमारा 6, b बराबर -7, c बराबर -3। अब शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों के योगफल को हम कैसे अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, क्या होगा इसका मान, -b/a। तो अल्फा कितना है हमारा, ये 3/2, तो ये 3/2 हम लिख दें अल्फा की जगह। बीटा कितना है, -1/3, तो ये -1/3। अब हालांकि दो चिन्ह एक साथ नहीं रहते तो हम ब्रैकेट बंद कर दें, बराबर, माइनस माइनस
बी का मान कितना है माइनस के 7, ब्रैकेट बंद कर दो, ए का मान कितना है 6, लिख दिए। अब पहले तो हम ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, तो यहां पास क्या करेंगे 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 हुआ। यहां भी सेम उसी तरह माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 हुआ। अब हम इसका इसका एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का, क्या आएगा 6 आएगा, ठीक। और इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या होगा 3 तिकाई 9 और 2 1 कम 2 बराबर ये 7/6 आया। 9 में हमने 2 घटा तो क्या आया 7/6, और ये भी वही है 7/6। ये दोनों योगफल बराबर है, शून्यकों का योगफल दोनों बराबर है। अब क्या शून्यकों का हम गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो लिख इसको मिटा दें, जगह कम है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों गुणनफल का सूत्र क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/E। अल्फा कितना हमारा 3/2, इंटू का मतलब गुणा, बीटा कितना है -1/3, सी का मान कितना हमारा -3, ए का मान कितना है 6। अब इसका भिन्न का गुणा कैसे होता है सामने सामने, तो 3 एकम 3, ये प्लस में ये माइनस में, तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, सेम ये भी वही है 3/6। अब 3 और 6 दोनों सेम एक ही संख्या से कटते हैं, तो काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया 1/2। यहां भी वही 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या आ गया 1/2, ये माइनस दोनों में उतरेगा। ये भी गुणनफल भी सेम है, योगफल भी सेम है, यानी ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 4u² प्लस 8u। ये तो और भी सरल है, ठीक, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए इसको बेहतरीन तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। अब यहां हम क्या करेंगे, यहां पास हमें ना किसी गुणा करने की जरूरत है ना कुछ, सिंपल से इसमें से हम कॉमन निकालेंगे और हल कर देंगे। देखिए कैसे, पहले तो हम 4 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2 होगा, u² है यानी इसमें 2 की पावर, इसका मतलब क्या हुआ इसका 2 बार गुणा, u गुणे u। 8 का गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। और ये क्या u अकेला है तो u लिख देंगे। जो दोनों मिलेगा उसको हम बाहर कोष्टक के करेंगे, और जो नहीं मिलेगा कोष्टक के अंदर कर देंगे। कोष्टक मतलब होता है ब्रैकेट। ये दोनों मिल रहा है, ये भी दोनों मिल रहा है, और ये u और ये u ये दोनों मिल रहा है, तो 2 दूनी 4 और u ये कहां जाएगा कोष्टक के बाहर। अब बचा क्या इसके पास, ऊपर वाले संख्या के पास u बस बचा, तो ये हम क्या कर देंगे u लिख देंगे, और नीचे 2 बचा तो क्या करेंगे हम 2 लिख देंगे, ठीक। इतनी बात आई समझ में। अब आगे क्या करेंगे हम इसकी शून्य ज्ञात कर लेते हैं, तो लिख देते हैं यदि 4u बराबर क्या करेंगे 0 मान लेते हैं, u प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए 4 जो है u के गुणे में है, तो u को यहीं रहने दो और ये इसको 0 की जगह पक्षांतर कर दो। ये गुणे में है तो इसके कहां जाएगा 4 बटे में जाएगा, 4 0 के बटे में जाएगा। तो अब किसी भी संख्या का हम 0 में भाग करते हैं या फिर गुणा करते हैं 0 में, तो क्या आता है आंसर 0 ही आता है। तो ये क्या हो गया u बराबर कितना आया 0। इसको हमने नाम क्या दे दिया अल्फा। यहां आ जाइए,
u प्लस का 2 है, 0 की जगह पक्षांतर करने क्या आएगा, माइनस का 2, u बराबर माइनस का 2। इसका नाम हमने क्या दे दिया, बीटा नाम देते। ठीक, अब चलिए इसकी जांच भी कर लेते हैं। देखिए कितना छोटा सवाल था। अब इसकी जांच कर लेते हैं हम। क्या है हमारी संख्या, 4u² प्लस 8u। ए बराबर क्या है हमारा 4, बी बराबर 8, और तीसरा नहीं है तो क्या करेंगे, सी बराबर क्या मान लेंगे, हमने पहले ही बताया था 0 मान। ठीक, अब शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। मान कितना होता है, बी बटे ए। अल्फा कितना है हमारा 0, तो अल्फा की जगह हम 0 करते हैं, ये प्लस। बीटा कितना है माइनस के 2, दो चिन्ह एक साथ नहीं रहते तो हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं, माइनस माइनस उतार दिए। बी का मान कितना है 8, ए का मान कितना है 4। ठीक, अब यहां देखिए 0 प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो क्या हुआ, माइनस, ये 2 आ गया। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, तो क्या बचा माइनस के 2। 0 में हम 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस उतरेगा, बराबर ये -2। योगफल हमारा बराबर हुआ, बचा क्या, शून्यकों का गुणनफल। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जगह कम है हम इसको मिटा रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा कितना है 0, इंटू का मतलब गुणा, बीटा कितना है -2। सी का मान क्या है 0 है, तो ये हम 0 लिख दिए। ए का मान कितना है 4, तो ये हम क्या कर दिए 4। अब हम किसी भी संख्या क्या बोले थे पहले भी कि किसी भी संख्या के 0 में गुणा करें तो क्या आएगा 0, तो -2 का हमने 0 में गुणा किया तो क्या आया 0, और किसी भी संख्या का 0 में भाग करेंगे तो क्या आता है 0, तो हमने 4 का 0 में भाग किया तो क्या आया 0, यानी हमारा गुणनखंड भी बराबर है और योगफल भी शून्यकों का बराबर है, यानी ये चौथा नंबर आंसर क्या है हमारा सही है। चलिए अब 5वें नंबर में आते हैं बच्चों। 5वां नंबर सवाल क्या है, t² -15। चलिए इस सवाल को हम बेहतरीन तरीके से सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए, पहले ये क्या है -15, तो क्या हम इसको -15 को हम क्या √15 गुणे √15 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि √15 को हम गुणा करेंगे क्योंकि दोनों तरफ, तो ये 15 ही आता है। ठीक, तो हम इसको इस तरह न लिख के हम इसको √15 का स्क्वायर यानी √15 गुणे √15 की तरह हम लिख देते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि √15 का √15 से गुणा करेंगे तो 15 ही आता है, तो इसको हम इस तरह न लिख के इस तरह बदल लेते हैं। ठीक, तो लिख देते हैं t² माइनस, इसको चेंज करके हम ऐसे लिखते हैं √15 और स्क्वायर चढ़ा दी। ठीक, अब ध्यान से देखिए इसमें किस सूत्र का प्रयोग हो रहा है, इसमें देखिए सूत्र a² माइनस b² बराबर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b। देखिए इसको यदि हम a मान लें तो a² और इसको b मान लें तो b² है, दोनों सेम, और तो इसका मान क्या होगा a प्लस b और a माइनस b। हम इस सवाल को इसी सूत्र के हिसाब से रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, रख देते हैं t²
माइनस √15, अच्छे से लिख दे थोड़ा, √15²। ए का मान कितना हमने टी माना था, ए, और ये हमारा क्या हुआ, बी हुआ। ए का मान कितना हमारा टी है तो टी लिख दिए, टी प्लस है तो प्लस, बी का मान क्या है √15, यहां पास ए का मान क्या है टी माइनस माइनस बी का मान कितना है √15, तो हमने 15 लिख दिया। ठीक, इसको ऊपर वाला मिटा दें। अब हम क्या करेंगे, दो ठो ब्रैकेट है, ठीक है। अब हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं, लिख लेते हैं पहले इसको। यदि पहला क्या है टी प्लस √15, दूसरा क्या है टी बराबर, तो जीरो मानना भूल ही गए, जीरो मान लेना, प्लस टी माइनस √15 बराबर 0। अब ध्यान से देखिए, ये टी प्लस क्या है √15, तो इसको हम 0 की जगह पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का है, तो यहां जा क्या होगा माइनस का, तो टी बराबर ये प्लस √15 है, तो 0 की जगह पक्षांतर होगा तो माइनस का √15 होगा, माइनस। इसको हमने क्या नाम दे दिया, अल्फा। सेम इसको भी उसी तरह करेंगे, तो ये माइनस का √15 है, तो 0 की जगह यहां आएगा तो क्या बनेगा प्लस का √15। इसका हमने नाम क्या दे दिया, बीटा दे दिया। अब हमें क्या है जांच भी करनी पड़ेगी इसकी, तो चलिए जांच कर लेते हैं। तो लिखते हैं जांच, ठीक है। क्या है सवाल, टी² माइनस 15, तो ए बराबर व्यापक रूप में क्या था, स्क्वायर वाली संख्या पहले थी, तो टी का मान क्या मान लेते हैं हम 1। बी जो होता है व्यापक रूप में बी एक्स के साथ में होता है, तो यहां पर एक्स वाली संख्या कोई है भी नहीं, तो बी का मान क्या मान लेते हैं 0, और सी का मान क्या है -15। ठीक, मान लिए। अब शून्यकों का योगफल का सूत्र लिख देते हैं, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना -√15, -√15 प्लस बीटा का मान केवल √15। अब ये माइनस बी का मान क्या है 0, ए का मान कितना है 1। ठीक, अब यहां देखिए माइनस का √15 और प्लस का √15, तो माइनस और प्लस क्या होते हैं हमेशा घटते हैं, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा घटेगा, तो दोनों घट गए तो कितना बचा 0 बचा, और 1 का भाग हम 0 करें तो क्या आएगा 0 ही आएगा, यानी शून्यकों का योगफल कितना है, दोनों बराबर है। अब चलिए चेक कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जगह कम है इसको मिटा रहे हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना है माइनस का √15 इंटू का मतलब गुणा, बीटा कितना है √15, सी का मान कितना है -15, तो सी का मान -15, ए का मान 1, तो हम लिख देते हैं 1। ठीक है, अब देखिए हमने पहले ही बताया था यदि रूट के अंदर गुणे में दोनों तरफ एक ही संख्या होती है तो रूट कट जाते हैं, और ये 15 बाहर आ जाता है। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, यहां आ जाइए 1 का भाग हम 15 में करेंगे तो ये वही संख्या आ जाएगी 15 1 कम 15, और ये माइनस उतरा। देखिए गुणनखंड भी बराबर है, गुणनफल
यानी हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सही है। चलिए अब अगले सवाल में आते हैं, छठे नंबर में। बच्चों आखिरी और छठा नंबर सवाल क्या है उसको हल करने का प्रयास करते हैं कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। हमने क्या बोला था, पहले का लास्ट वाले से गुणा करना है, तो पहले का मान क्या है, 3 है, लास्ट कितना है 4, तो 4 तिहाई 12 आया। अब यहां पास शॉर्ट ट्रिक बताए थे, माइनस है और यहां पास एक्स है। एक्स का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कि हमें इसको हटाकर यानी इसकी जगह में दो तो ऐसी संख्या चाहिए जिसको हम आपस में घटाएं तो क्या आए, 1 आए, और आपस में गुणा कर दे तो क्या आए, 12 आए। मान लीजिए हमें नहीं मालूम ऐसी संख्या, हम क्या करेंगे, इसी जो जो हम इन दोनों का गुणा किए थे यही संख्या क्या कर लेंगे, हम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, इसको 2 से काटते हैं तो 2 छक्का 12, 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और ये 3। देखिए 4 में हम 3 घटाएंगे 1 आएगा और 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। यानी हमें इसकी जगह में ये दोनों संख्याओं को लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं, इनको उतार दें। 3x² माइनस इसको हटाकर इन दोनों को लिखते हैं। पहला क्या है, 4x माइनस 3x ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, ये माइनस का 4। ठीक, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ देते हैं। 3x माइनस 4x, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3x माइनस के 4। अब दो दो का हम क्या करें, जोड़ा बना लेते हैं। ठीक, अब इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन संख्याएं निकालेंगे। तो पहला क्या है, 3x², इसका गुणनखंड करते हैं। 3x² है तो क्या हुआ, x का 2 बार गुणा। 4 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 और एक x है तो x भी गुणे में लिख देते हैं। जो दोनों मिलेगा उसको हम ब्रैकेट के बाहर करेंगे, जो नहीं मिलेगा तो ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे। ये x और x ऊपर नीचे दोनों मिल रहा है तो x कहां जाएगा, ब्रैकेट के बाहर, और ये 3 और x नहीं मिल रहे तो कहां रहेंगे, अंदर ही रहेंगे। और ये क्या है, 2 दूनी 4। ठीक, यहां पास भी आ जाइए, 3x और ये 4। देखने में ही समझ में आ रहा कि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, और जब कुछ कॉमन न मिले तो क्या मान लेते हैं, हम 1 लिख लेते हैं। लिख लीजिए, ये क्या है, 3x प्लस और माइनस माइनस 4। ये भी वही संख्या, ये भी वही संख्या, इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। 3x माइनस 4 थोड़ा अच्छे से बना लेंगे। ठीक, ये x प्लस ये 1। ठीक, अब इसके हम शून्य ज्ञात करते हैं तो लिख देंगे, यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, यहां भी x प्लस 1 बराबर 0। अब ये 3x, ये माइनस का 4 0 की जगह पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा। 3 जो है x के गुणे में है तो कहां जाएगा पक्षांतर होने पर, 4 के बटे में, तो 4/3। ये क्या हो गया हमारा, अल्फा। यहां आइए, ये प्लस का 1 है, 0 की जगह पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। इसका नाम हमने क्या रखवा दिया, बीटा। अब इसकी हम जांच कर लेते हैं। जांच क्या होगा, जांच क्या है, संख्या लिख लेते हैं। 3x² माइनस 1 माइनस 4।
ए बराबर कितना है 3, बी का मान कितना है -x है, x का मान क्या होता है 1 मान लेते हैं, ये माइनस है तो माइनस भी उतरेगा। सी का मान क्या है -4। शून्यकों का योगफल लिख लेते हैं, इसका सूत्र शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/e। अल्फा कितना है 4/3, 4/3 प्लस बीटा कितना है -1, ये बी का मान -1, ए का मान 3। ठीक है, अब यहां देखिए ये बटे में है, सिंगल संख्या है, इसको हल करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसको बटे 1 मान लिए, 3 और 1 का एलसीएम निकाले तो 3 ही आया, इसका इससे गुणा किए तो 4 1 कम 4 प्लस माइनस माइनस और 3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस हुआ तो 1/3, 4 में 3 घटाए तो क्या आया 1/3 बराबर 1/3। ये शून्यकों का योगफल दोनों बराबर है। अब शून्य को गुणनफल ट्राई करते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा। शून्यकों का गुणनफल क्या है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है 4/3 इंटू का मतलब गुणा, बीटा का मान कितना है -1 बराबर c का मान कितना -4, -4, a का मान कितना है 3, तो 3 लिख देते हैं। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो हम बटे 1 मान लेते हैं, 4 1 कम 4, बड़ी संख्या क्या है माइनस और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, 3 1 कम 3, यहां भी -4/3, ये दोनों पक्ष बराबर है, यानी ये वाला सवाल भी हमारा सही है। ठीक, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जितने भी हमने सवाल बताए सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जो बचे कुचे इस प्रश्नावली के सवाल हैं उसको हम इस वीडियो के पार्ट 2 में समझने का प्रयास करें। ठीक, तब तक क्या है इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट तो जरूर करिएगा। ठीक, तब तक के लिए मिलते हैं अगले पार्ट में इस प्रश्नावली 2.2 के। ठीक।